हेलो दोस्तों, जय हिंद। कैसे हैं आप सभी लोग। आई होप सभी लोग अच्छे होंगे। तो आप सभी लोगों का कंप्यूटर ऑपरेटर और एसआई स्टेनो मिनिस्ट्रियल अकाउंटेंट वाला एग्ज़ाम हो चुका है। और अभी आप लोगों के बहुत सारे क्वेश्चन और बहुत सारी क्वेरी हैं कि हमें टाइपिंग करनी चाहिए, कैसे स्टार्ट करें, हमारी कट ऑफ क्या रहेगी मैडम, हम कैसे हमारे इतने नंबर बन रहे हैं तो हम कट ऑफ क्लियर कर पाएंगे कि नहीं कर पाएंगे, टाइपिंग करें या ना करें। बहुत सारी क्वेश्चन और बहुत सारी उलझने जो हैं वो माइंड में रहती हैं। जैसा कि हम लोग जब एग्ज़ाम दिए थे तब हमारे दिमाग में भी ये रहता था, बहुत हम यूट्यूब पे वीडियो देखते थे कि क्या कट ऑफ रहेगी, क्या रहे, हमें टाइपिंग करनी चाहिए क्या नहीं करनी चाहिए। तो ये बेसिक सी चीज़ें हैं, सबके ह्यूमन नेचर है, ये आता ही है दिमाग में और इससे लोग परेशान भी हो जाते हैं। तो परेशान मत होइएगा, क्योंकि आप एग्ज़ाम दे के आए हैं, आपका एग्ज़ाम कैसा गया है वो आपको पता है। और मेरे हिसाब से सबका एग्ज़ाम ठीक ठाक गया होगा। और जिसका भी अभी अच्छा नहीं गया है तो परेशान मत होइए, क्योंकि एग्ज़ाम कैलेंडर आ चुका है, नेक्स्ट वैकेंसी भी आने वाली है, तो कभी भी आ सकती है। तो आपको अपनी तैयारी आपकी वेस्ट नहीं जाएगी। आपको ये वाले एग्ज़ाम में नहीं, अगर आपका नंबर नहीं अच्छे बन पा रहे हैं तो आपको नेक्स्ट वैकेंसी जो आएगी उसमें आपका हो जाएगा, क्योंकि आप पहले से इसके लिए प्रिपेयर हैं। एंड जिसका एग्ज़ाम अच्छा गया है उसको बहुत बहुत बधाई हो। और अपने आगे की जो रणनीति है, जो तैयारी है, टाइपिंग है, डीवी मेडिकल, उसके लिए तैयार रहें। तो इस वीडियो में मैं कुछ चर्चा करूंगी कि जो आपके क्वेश्चन हैं उसके बारे में, क्योंकि बहुत सारे लोगों का भी यही नहीं पता है कि टाइपिंग कितनी होनी, कैसे होनी, अलग अलग होनी, साथ में होनी, बहुत सारी कन्फ्यूजन है। तो जैसे कि सबको पता है कि कंप्यूटर ऑपरेटर का जो एग्ज़ाम हुआ था 1 नवंबर को, और दूसरा जो हुआ था 2 नवंबर को, एसआई स्टेनो, एसआई मिनिस्ट्रियल, एसआई अकाउंटेंट वाला एग्ज़ाम हुआ था। तो पहले हम कंप्यूटर ऑपरेटर के बारे में बात कर लेते हैं कि क्या कैसा रहेगा। पहला, कंप्यूटर ऑपरेटर में जो 200 नंबर का क्वेश्चन पेपर था, तो उसमें से बहुत सारे जो स्टूडेंट हैं वो अभी क्लियर नहीं कर पा रहे हैं कि हमारा एग्ज़ाम अच्छा गया है कि बेकार गया है, हमारे नंबर इतने बन रहे हैं तो हमें कट ऑफ मेरी क्लियर होगी, मुझे टाइपिंग देनी चाहिए कि नहीं देनी चाहिए। पहली बात तो ये होती है कि एग्ज़ाम का जो लेवल है वो मॉडरेट टू इजी है या बहुत ज़्यादा टफ है, ये सिर्फ आप लोग डिसाइड कर सकते हैं, क्योंकि आप लोगों ने एग्ज़ाम दिया है। जिसने एग्ज़ाम नहीं दिया उसे नहीं समझ में आता है कि एग्ज़ाम का लेवल क्या रहा है। दूसरी, जिसने बहुत अच्छे तरीके से पढ़ाई की है उसको पता होगा कि एग्ज़ाम किस तरीके का रहा है। सुनने में आया है कि एग्ज़ाम इजी टू मॉडरेट रहा है, मतलब बहुत ज़्यादा इजी भी नहीं रहा है और बहुत ज़्यादा टफ भी नहीं रहा है। दोनों एग्ज़ाम जो हुए हैं, 1 और 2 को, वो सेम रहा है ऐसे ही। दूसरा, प्रेजेंटी और एब्सेंटी वाली बहुत न्यूज है कि 60% बच्चों ने एग्ज़ाम छोड़ दिया है, एंड 40% 45% ही उपस्थिति रही है। तो ये है कि बहुत सारे बच्चों ने, हाँ, 50% लगभग आधे बच्चों ने एग्ज़ाम छोड़ा है, क्योंकि बहुत सारे बच्चे हैं जो सेटल्ड हो चुके हैं और अब वो एग्ज़ाम देने किसी रीजनवश नहीं जा पाए। जैसे कि हम जब लोग तैयारी कर रहे थे तो हम लोगों ने भी ऐसा ही स्टेनो के लिए फॉर्म भरा था, लेकिन हम लोग भी एग्ज़ाम देने नहीं गए। मेरी मोस्टली फ्रेंड जो भी हैं उन सभी ने एग्ज़ाम भरा था, और उसमें से मुश्किल से 10 से 15% ही लोग हैं जो एग्ज़ाम देने गए थे ऐसा स्टेनो के लिए, ठीक है। तो इस तरीके से जो अब्सेंटी है वो हुई है। तो पहले तो कंप्यूटर ऑपरेटर के बारे में बात कर लेते हैं, जो कि 1 नवंबर को एग्ज़ाम हुआ था और 200 नंबर का एग्ज़ाम था, जिसमें कि आपको पता है कि 900 कुछ पोस्ट थी, लेकिन उसके बाद पोस्ट बढ़ा के 1100 कुछ कर दी गई थी। तो नेगेटिव मार्किंग कोई थी नहीं, तो नेगेटिव मार्किंग ना होने पर भी कट ऑफ बढ़ने का एक रीज़न रहता है कि कट ऑफ ज़्यादा जाती है। और जो इसमें 3 सब्जेक्ट आने थे वो आपको पता है। एंड इसका जो प्रोसेस था है, पहले बहुत सारे लोग कन्फ्यूज है कि पहले टाइपिंग होगी या डीबी होगी। तो एक बार इसका प्रोसेस समझ लीजिए कि पहले एग्ज़ाम होता है, फिर डीवी होती है, फिर टाइपिंग होती है, और उसके बाद देन मेडिकल। मेडिकल में कुछ ऐसा नहीं होता है, जो भी नॉर्मल मेडिकल होता है वो मेडिकल होता है, ठीक है। तो इस तरीके का प्रोसेस, और देन फाइनल सिलेक्शन होता है। तो आपका एग्ज़ाम हो चुका है, इसके बाद आप डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए आप बुलाए जाएंगे। वहाँ पे बच्चे छटेंगे, वो जो जिसका भी डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में जिसके सर्टिफिकेट या जो भी चीज़ें हैं वो नहीं रहेंगी तो उसको बाहर किया जाएगा। उसके बाद टाइपिंग के लिए बुलाया जाएगा। हो सकता है कुछ प्रोसेस अलग कर दिया जाए, लेकिन जो पहले होता था वो यही है कि पहले डीवी होगी, फिर टाइपिंग होगी, उसके बाद मेडिकल सिलेक्शन प्रोसेस आपका जो है वो ये है, ठीक है। एंड जो इसका कट ऑफ रहने की बात है तो वो हम आगे वीडियो में आपको बताते हैं, तो वीडियो में अंत तक जुड़े रहें। एंड 2 नवंबर को जो एग्ज़ाम हुआ था, सेकेंड जो 2 तारीख को जो एग्ज़ाम हुआ था ऐसा स्टेनो वाला, तो उसमें भी ऐसे ही, उसमें टाइपिंग के लिए बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन है, क्योंकि टाइपिंग का जो इसमें प्रोसेस है वो थोड़ा स्टेनो के लिए अलग हो जाता है।
जैसे कि कंप्यूटर ऑपरेटर में हिंदी 25 वर्ड पर मिनट, इंग्लिश 30 वर्ड पर मिनट मांगते हैं यूनिकोड स्क्रिप्टेड में, मतलब कि मंगल फॉन्ट में। उसी तरीके से इसमें भी मांगते हैं। लेकिन इसमें क्या है कि जो ऐसा ही स्टेनो वाला जो बच्चा होगा, जिसको स्टेनो आता होगा, जिसने स्टेनो को प्रेफरेंस दी होगी सबसे पहले, तो उसको पहले स्टेनो भी देनी पड़ेगी। यानी उसको टाइपिंग भी देनी है, जो ASI मिनिस्ट्री के लिए जो टाइपिंग देनी है वो टाइपिंग देनी है। यानी कि 25 वर्ड पर मिनट हिंदी की टाइपिंग और 30 वर्ड पर मिनट आपको इंग्लिश की टाइपिंग देनी है। दोनों टाइपिंग देनी है आपको, एक टाइपिंग नहीं देनी है 85% एक्यूरेसी के साथ, जैसे कि कंप्यूटर ऑपरेटर में देनी है, सेम उसी तरीके से ASI मिनिस्ट्रियल में आपको टाइपिंग देनी है। यानी कि पहले आपका एग्जाम हुआ, आपने डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए एक लिस्ट आएगी, उसमें आपका नाम होगा, तब आप DV देने जाएंगे। वहाँ पे अगर आप सब कुछ सही रहता है तो आप उसके बाद आप टाइपिंग के लिए जाएंगे। लेकिन यहाँ पे SI स्टेनो, ASI मिनिस्ट्रियल, ASI अकाउंटेंट में PST भी होता है, यानी फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट। कंप्यूटर ऑपरेटर में सिर्फ DV होता है, लेकिन इसमें PST भी होता है, जो फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट बोला जाता है, जिसमें कि हमारा जो मेंस होते हैं, मतलब कि जो लड़के होते हैं उनके लिए, बॉयज़ के लिए हाइट और चेस्ट मेजरमेंट किया जाता है, एंड लड़कियों के लिए हाइट और वेट मेजरमेंट किया जाता है, जिसको सबका मेजरमेंट जो है वो माप वो आपको पता होगी कितनी कितनी मांगी गई है। तो वो DV और PST साथ में होता है। फिर उसके बाद जब आप सिलेक्ट हो जाएंगे, DV PST में पास हो जाएंगे, वहीं पे एक लिस्ट लग जाती है कि आप पास हुए कि फेल हुए, आपको पता चल जाएगा। ठीक है, वो लिस्ट देखने के बाद आपके पास कुछ दिन बाद एक टाइपिंग के लिए एक लिस्ट आएगी कि आप टाइपिंग के लिए क्वालिफाइड हो गए हैं, तब आपको टाइपिंग देनी है। तो पहले आपका एग्जाम हुआ, आप डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए DV PST के लिए आप बुलाए गए, और वहाँ पे आपका DV PST हुआ। आप अगर वहाँ पे क्लियर कर लेते हैं, सब कुछ सही रहा है, क्योंकि हाइट और वेट मेजरमेंट होता है और चेस्ट मेजरमेंट होती है, तो वहाँ पे आपके डॉक्यूमेंट चेक होते हैं, आप सब सही रहा तो आपको वहीं पे लिस्ट लग जाएगी कि आप कितने पास हुए कितने फेल हुए। ठीक है, फिर उसके बाद आपके पास टाइपिंग के लिए एक लिस्ट आएगी, उसमें आप टाइपिंग के लिए सिलेक्ट होंगे। जब आप टाइपिंग के लिए सिलेक्ट होंगे तो वहाँ पे आपको जो ASI मिनिस्ट्रियल वाले हैं उनके लिए आपको सबकी अलग अलग लिस्ट आएगी। ASI मिनिस्ट्रियल वाले जो होंगे उसमें आपको जो हिंदी होगी और इंग्लिश होगी, दोनों टाइपिंग आपको वहाँ पे देनी है 25 और 30 में। लेकिन जो स्टेनो वाले हैं उनको हिंदी इंग्लिश 25-30 देने के बाद आपको शॉर्ट हैंड भी लिखना है 80 वर्ड पर मिनट हिंदी में। ठीक है, इंग्लिश और हिंदी दोनों में शॉर्ट हैंड होता है, तो आपको हिंदी में शॉर्ट हैंड 80 वर्ड पर मिनट लिखना है, तो वो आपके लिए स्टेनो हो जाएगा। तो ये स्टेनो वालों का प्रोसेस है। देन फिर आपका मेडिकल होगा, फिर आपका फाइनल सिलेक्शन होगा। वहीं आपकी जो ASI अकाउंटेंट वाला जो होता है, उसमें क्या है कि आपकी हिंदी की टाइपिंग जो है वो 15 वर्ड पर मिनट यानी 15 वर्ड पर मिनट ही मांगते हैं। तो अकाउंटेंट वालों की जो है वो कम टाइपिंग स्पीड मांगते हैं, क्योंकि उनको अकाउंट शाखा से जुड़ा हुआ काम करना होता है, उनको टाइपिस्ट बहुत ज़्यादा नहीं बनना होता है। तो सबको मंगल फॉन्ट में जो है यूनिकोड स्क्रिप्ट में आपको टाइपिंग सीखनी है, और टाइपिंग आप बहुत आसानी से सीख सकते हैं। मैंने खुद 1 महीने में, मैंने कभी टाइपिंग नहीं की थी हिंदी में, तो मैंने 1 महीने में टाइपिंग सीखी है हिंदी की, और 1 महीने में प्रैक्टिस ऑन 25 वर्ड पर मिनट मेरा निकलने लगा था। यानी 2 महीने मिनिमम आप अच्छे से टाइपिंग सीख सकते हैं, डेली सिर्फ 2 या 3 घंटे दे के। ठीक है, तो टाइपिंग के लिए मेरा वीडियो बना है, मैं लिंक डाल दूंगी डिस्क्रिप्शन में, और वहाँ जाके आप देख लीजिएगा। और बहुत स्टार्टिंग से, और उसकी जो एक कॉपी है मैंने खुद घर पे सीखी है, उस बुक से ही सीखी है, और अच्छे से आप 1 महीने में पूरे वर्ड सीख जाएंगे, एंड 1 महीने में प्रैक्टिस कर लेंगे। लास्ट में जो आपके पास टाइम बचता है उसमें आप प्रैक्टिस करिए, तो आपके 3 महीने, जो मिनिमम 3 महीने हैं, उसमें आपका बहुत अच्छी स्पीड हो जाएगी। और जो गलतियाँ होती हैं, एक्यूरेसी की बात होती है, वो हिंदी में जब आप सीख जाएंगे तो आपको खुद ही ये फील होगा कि हाँ, हिंदी में टाइपिंग मिस्टेक जो होती है, मतलब एरर होती है जो, वो बहुत ज़्यादा होती है। सॉरी, जो हिंदी में टाइपिंग एरर होती है वो बहुत कम होती है, और इंग्लिश में जो होती है वो ज़्यादा होती है, क्योंकि उसकी जो स्पेलिंग होती है वो हम एक बार पढ़ के उसको नहीं टाइप कर सकते हैं। बट हिंदी में क्या होता है कि हमने वर्ड अगर एक बार पढ़ लिया तो हम टाइपिंग पे, कीबोर्ड पे आप आराम से टाइप कर लेते हैं। तो हिंदी अगर आपको अच्छे से आ गई, प्रैक्टिस आपने कर ली, 3 महीने मिनिमम आपको चाहिए, तो आप हिंदी बहुत आसानी से सीख सकते हैं। तो टाइपिंग के लिए आप इतना परेशान मत होइए, क्योंकि टाइपिंग के लिए अभी एग्जाम हुआ है, तो मिनिमम जो है टाइपिंग वो आने से पहले आपको मिनिमम 3 महीने तो मिल ही जाएंगे। मेरे हिसाब से आपको 3 महीने मिल जाएंगे, और 3 महीने में आप अच्छे से हिंदी टाइपिंग सीख सकते हैं, क्योंकि मैंने भी एग्जाम देने के बाद
आंसर की मैच करने के बाद ही मैंने हिंदी की टाइपिंग स्टार्ट की थी। और आप भी स्टार्ट करिए, क्योंकि उस टाइम थोड़ा ज़्यादा समय लग गया था, लेकिन जो मिनिमम जो है वो 3 महीने तो मिलेंगे ही आपको, तो उसमें घबराने की बात नहीं है। आपको टाइपिंग स्टार्ट कर देनी चाहिए जिसका भी पेपर अच्छा गया है। अब बात कर लेते हैं कि पेपर अच्छा गया है या कितने नंबर पे गया है, हमें टाइपिंग करनी चाहिए कि नहीं करनी चाहिए, बहुत सारे लोगों का क्वेश्चन है। तो मुझे जो लगता है कि कंप्यूटर ऑपरेटर वाले जो बच्चे हैं उनको उनका 200 नंबर का पेपर है, और जिसकी भी मुझे लगता है जो नंबर मिनिमम नंबर अगर आपके 110 के आसपास बन रहे हैं तो आपको टाइपिंग स्टार्ट कर देनी चाहिए। होना ना होना बात की बात है, लेकिन अगर आप टाइपिंग अभी स्टार्ट कर देंगे, आप 2 घंटे 3 घंटे दे रहे हैं, जिसका जो दिन में इतने घंटे होते हैं 24 घंटे, उसमें से अगर 2-3 घंटे निकाल टाइपिंग ले तो आगे आपके लिए काम आएगी, क्योंकि आगे फिर से कैलेंडर एग्जाम कैलेंडर जो है वो आ चुका है। कंप्यूटर ऑपरेटर ऐसा ही सबकी वैकेंसी आनी ही है, ठीक है। तो उसके लिए आप प्रिपेयर हो जाएंगे पहले से। दूसरी बात है कि आपको, अगर आपके पहली बार जब टाइपिंग में बुलाया जाता है तो बच्चे बहुत ज़्यादा लिए जाते हैं, ठीक है। फिर जो टाइपिंग से बाहर होते हैं उस टाइम कट ऑफ बढ़ाई जाती है। तो टाइपिंग के लिए जो है वो 110 मेरे हिसाब से सही है। 110 क्वेश्चन जिसके 110 नंबर बन रहे हैं वो आप वो टाइपिंग स्टार्ट कर दें। उसको मुझे तो लगता है कि 99% उसको जाना ही है टाइपिंग देने। तो मेरा जो गेसिंग पॉइंट है कि आपको 110 के आसपास अगर आपके नंबर बन रहे हैं तो आपको टाइपिंग स्टार्ट कर देनी चाहिए। एंड सेकेंड बात, जो एसआई स्टेनो एसआई मिनिस्ट्रियल वाला जो अकाउंट वाला एग्जाम हुआ है उसमें जो बात है, तो उसमें अगर बात करें तो क्वेश्चन की बात करें तो आपको लगभग 130 से 135 मिनिमम, अगर आपके 130 नंबर भी हैं अभी, तो आप टाइपिंग के लिए स्टार्ट कर दीजिए, क्योंकि नहीं पता है कि फाइनल कट ऑफ कितनी जाएगी। और अभी आपको लगेगा, क्योंकि टाइपिंग के लिए बच्चे हमेशा ज़्यादा बुलाए जाते हैं, और नहीं पता है कि कितनी स्पीड जाएगी, कितने लोग टाइपिंग से बाहर हो जाएंगे, कितने लोग बाद में फाइनल मेरिट में रहेंगे नहीं रहेंगे। तो इसलिए आपको जिसकी भी 130 135 के आसपास नंबर, 130 135 के आसपास क्वेश्चन बन रहे हैं तो उसको टाइपिंग स्टार्ट कर देनी चाहिए बिना किसी उलझन और देर के, क्योंकि मौका बार बार नहीं मिलता है। और जिसका भी एग्ज़ाम ख़राब गया है, जिनके होने के चांसेस अभी नहीं हैं, तो वो गिव अप ना करें और अपनी तैयारी को जारी रखें, क्योंकि अभी एग्ज़ाम फिर से जल्दी ही आने वाले हैं। और बेस्ट ऑफ लक, तैयार रहिए आगे की वैकेंसी के लिए, और टाइपिंग स्टार्ट करिए, कोई टेंशन ना रखें, और आगे की तैयारी भी करिए। तो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करके जाइएगा, और अगर चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और जो भी आप लोग कमेंट करते हो तो मैं कोशिश करती हूँ कि उसकी जो जानकारी है या मैसेज है जो वो मैं देने की कोशिश करूँ, तो करती हूँ कोशिश। बाकी मिलते हैं आप लोगों से नेक्स्ट वीडियो में नई जानकारी के साथ, तब तक के लिए